बात तो ये है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ करना है। क्या बीजेपी अकेली सत्ता में आ गई थी पिछली बार? मैं कह रहा हूँ सेंटर में भी। क्या सेंटर में बीजेपी अकेली सत्ता में आ गई थी क्या? आज ये कहते हैं भाई इन लोगों का एक एमएलए है। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों से कि अडवाणी और वाजपेयी दो हुआ करते थे, अब सरकार है ना। पिछली बार 2014 के चुनाव जब हुए पार्लियामेंट के, तो क्या बीजेपी अपने दम पे सरकार में आ गई थी क्या? 2 दर्जन से ज्यादा छोटी छोटी पार्टियों से। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने बीजेपी का सुपड़ा साफ करना है। बीजेपी का सुपड़ा साफ करने के लिए अगर हमें गठबंधन भी करना पड़ा तो कोई गुरेज नहीं है। हमारे साथ हमारे संवाददाता नवीन शर्मा लाइव इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। उनसे बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। नवीन, जिस तरह से ये बयान आया है नफे सिंह राठी का कि हमें किसी तरह से कोई गुरेज नहीं है, तो पार्टियां बचती कौन सी है? आम आदमी पार्टी के साथ कोई फायदा मिलेगा नहीं। रही कांग्रेस, तो क्या कांग्रेस के साथ माना जाए कि ये एक नए गठबंधन का उदय होगा हरियाणा की राजनीति में? जी तमन्ना, जिस तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी ने बयान दिया कि अगर 2024 में उन्हें भाजपा और जजपा मुक्त जो प्रदेश चाहिए उसको लेकर के अगर उन्हें किसी भी पार्टी से गठबंधन करना पड़ता है तो उसके भी कोई गुरेज नहीं होगा। तो साफ तौर पर जिस तरीके से उनसे पूछा गया कि जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान निकाला, उसके बाद अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी द्वारा जो परिवर्तन पदयात्रा निकाली जा रही है, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां जिस भी तरीके से ये यात्रा निकाल रहे हैं उनका मुख्य जो उद्देश्य है वो सिर्फ भाजपा मुक्त प्रदेश करना है। जी नवीन, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी जिनका बयान है वो हमारे साथ इस वक्त हमारे सूर्य समाचार पर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नफे सिंह राठी जी। जी थैंक यू। जी सर, पहला सवाल यही है कि क्या आपने जो बयान दिया है कि किसी के साथ गठबंधन करने में कोई गुरेज नहीं है, तो माना जाए कि नए गठबंधन का उदय होने जा रहा है, कांग्रेस के साथ आप गठबंधन करेंगे और नई राजनीति का उदय होगा हरियाणा में? देखिए, ये बात है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने फतेहाबाद की जो रैली थी पिछले साल 25 सितंबर को, उससे पहले चौटाला साहब का बयान आया था, शायद आपने देखा भी होगा, सुना होगा, कि इस सरकार को चलता करने के लिए हम किसी से भी समझौता कर सकते हैं, तो हमें कोई परहेज नहीं है, क्योंकि इस सरकार ने आम आदमी को परेशान करके रख दिया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, नौकरियां है नहीं, महंगाई ने कमर तोड़ दी लोगों की, कानून व्यवस्था चौपट होगी। हिंदुस्तान में अगर कानून व्यवस्था में सबसे खराब अगर आंकड़ा है, सबसे डरावना आंकड़ा है, तो हरियाणा का है। इसलिए इस सरकार को चलता करने के लिए हमारे मुखिया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने आज से लगभग 6 महीने पहले ही कह दिया था। जी नफे सिंह राठी जी, हम यही आपसे सवाल किया है कि क्या कांग्रेस के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं कि इसके बावजूद तमाम आरोप जो है कांग्रेस पर लगते आए हैं, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगते आए हैं, अजय चौटाला को जेल पहुंचाने के मामले में कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसका जिम्मेदार समझा जाता रहा है, उसके बावजूद भी आप कांग्रेस से गठबंधन करेंगे? बात कांग्रेस की या गैर कांग्रेस की नहीं है, बात तो ये है कि इस बीजेपी की सरकार को हराने के लिए हमें कोई परहेज नहीं है। ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का पहले ही बयान आ चुका है। जी थैंक यू। जी नफे सिंह जी, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि क्या इसे अवसरवाद राजनीति नहीं कहा जाएगा? क्योंकि जब जेल पहुंचाया गया तो लगातार यही कहा जाता था आपकी पार्टी की तरफ से कि जेल पहुंचाने के पीछे कांग्रेस का हाथ है और ज्यादातर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आता था, तो क्या अवसरवादी राजनीति नहीं है? हमारे नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि देश में हम कोई भी कुर्बानी ले सकते हैं, समझौता कर सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं, दे सकते हैं देश हित में। इसलिए हमारे लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी देवलाल की बनाई हुई पार्टी है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी स्पष्ट संकेत दे दिया कि हमें देश हित में कोई भी फैसला हम ले सकते हैं। नफे सिंह राठी जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय यादव भी जुड़ गए हैं। सूर्य समाचार पर ही आप दोनों की बात हो जाएगी। अजय यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। जी धन्यवाद। अजय यादव जी, कैसे देखते हैं इस बयान को? नफे सिंह राठी की तरफ से बयान आया है कि हम गठबंधन करने के लिए तैयार हैं किसी भी पार्टी के साथ, हमने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का सुपड़ा साफ करना है। ऐसे में किस तरह से देखते हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन हो सकता है, क्या आप तैयार हैं?
लेकिन पहले तो जो नवय सिंह राठी जी के साथ हुआ है उसकी मैं बड़ी आलोचना करता हूँ कि इनको किस तरीके से गलत ढंग से और एक केस में फंसा दिया गया। और जहाँ तक सवाल है गठबंधन का, वो तो आप जानते हैं कि हमारी हाईकमांड है, वो डिसाइड करती है, हमारी कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, तो उनके ऊपर निर्भर करता है। मैं तो समझता हूँ कि अगर सभी तमाम विपक्ष के नेता एक हो जाए तो उससे पूरे देश को लाभ होगा, पूरे प्रदेश को लाभ होगा। तो जो नवय सिंह जी ने कहा है, मैं तो समझता हूँ कि अजय, यानी कि आपके इस बयान से ये समझा जाए कि कांग्रेस को कोई गुरेज नहीं है, जैसा कि आपने कहना है कि अगर तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ हो जाएं तो बीजेपी को हराया जा सकता है, तो यानी कि आपको कोई गुरेज नहीं है? मुझे व्यक्तिगत तौर पे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन ये फैसला जो है वो हाईकमान करती है, मैं नहीं करता। चलिए कैप्टन अजय यादव जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से नफे सिंह राठी जी के पास जाते हैं। नफे सिंह राठी जी, हमारे साथ कैप्टन अजय यादव जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उनका कहना है कि मुझे पर्सनल तौर पर कोई गुरेज नहीं है गठबंधन के लिए अगर बीजेपी को हराना है। तो आपके यहीं पर आपका कोई सवाल उनसे, या फिर आप उनको कुछ कहना चाहें? क्योंकि अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में गठबंधन जिस तरह से बयान आप दे रहे हैं कि बीजेपी का अगर सुपड़ा साफ करना है तो तमाम विपक्षी पार्टियों को एक साथ आना होगा। अगर मैं याद करूं तो उत्तर प्रदेश में भी यही बात कही गई थी अभी पिछले चुनावों में, लेकिन हुआ कुछ नहीं था। एक बार फिर से बीजेपी आई थी। देखिए, कैप्टन अजय यादव जी मेरे अच्छे मित्र हैं और जो ये कह रहे हैं बड़े सोच समझ करके कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी अनेक हथकंडे अपनाएगी और अपना भी रही है। लेकिन 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में ही बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि पूरे देश के जनमानस की भावनाओं के खिलाफ बीजेपी चल रही है और ऐसे हालात पैदा कर दिए बीजेपी ने कि इन्होंने सबसे पहले तो भाईचारा तोड़ने का काम किया, धर्म मजहब की लड़ाई शुरू करवाई, पटेल नॉन पटेल, मराठा नॉन मराठा, जाट नॉन जाट, ये इस तरह की जो राजनीति है ये शोभा नहीं देती है। और जो इनके खिलाफ कोई बोलता है तो उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। जैसे अभी पिछले महीने मेरे ऊपर ही हुआ है, ये यादव साहब ने कही सारी बातें। तो हर पार्टी के उन लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं, सीबीआई के छापे, इनकम टैक्स के छापे, ईडी के छापे, यानी लोगों को एक किस्म से अघोषित इमरजेंसी उन्होंने लगा रखी है। इसलिए लोग दुखी और परेशान है, नौकरी दे नहीं रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ती जाने लग रही है, कानून व्यवस्था चौपट होगी। ये तो प्रधानमंत्री जी ने एक कमेटी बना रखी है जो पूरे देश का कानून व्यवस्था का ब्यौरा देती है। उस कमेटी ने पिछले महीने आया इसकी रिपोर्ट कि हरियाणा सबसे भयानक स्थिति में गुजर रहा है, सबसे ज्यादा बुरी हालत है कानून व्यवस्था में और बेरोजगारी में, तो वो सब हरियाणा में सबसे ज्यादा हालत खराब है। चलिए नफे सिंह राठी जी, आप बने रहिए। एक बार फिर से कैप्टन अजय यादव जी के पास जाना चाहेंगे, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। अजय यादव जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, जब खुद चौटाला साहब एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में, गुरुग्राम के हॉस्पिटल मेदांता में एडमिट हुए थे, तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनका पता लेने गए थे। तभी से ये सुगबुगाहट तेज हो गई थी, तभी से कयास लगाए जाने लगे थे कि क्या ये इनिशिएटिव है कांग्रेस की तरफ से एक गठबंधन को लेकर, तो क्या माना जाए कि वो एक पहल थी कांग्रेस की तरफ से? मैं आपको पहले ही बोल दिया कि व्यक्तिगत तौर पे कैप्टन अजय सिंह को कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई गठबंधन होता है तो, और उनसे वो आप कोई भी बीमार होता है, अभी लोग मिलते हैं। चौटाला साहब एक बार बीमार हो गए थे, मैं भी गया था मिलने। ये तो एक मानवता के तौर पे मिला जाता है, बाकी उसका राजनीतिक मायने क्या है उसके बारे में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताएंगे या हाईकमान बताएगी, आपने उन्होंने फैसला करना है। लेकिन मैं व्यक्तिगत इस बात का हिमायती हूँ कि विपक्ष को एकजुट होकर भाजपा का समाधान करना चाहिए। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन अजय यादव जी आपका हमारे साथ बनने के लिए। एक बार फिर से रुक करते हैं, नफे सिंह राठी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नफे सिंह राठी जी, कैप्टन अजय यादव का कहना है कि जब हॉस्पिटल में एडमिट थे, मेदांता में एडमिट थे चौटाला साहब, तो उनका पता लेने भूपेंद्र हुड्डा गए थे, नेता प्रतिपक्ष। तो ऐसे में माना यह जा रहा था कि एक पहल है कांग्रेस की तरफ से
और आज जो बयान दिया है कि विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा अगर बीजेपी का सुपड़ा साफ करना है, तो माना जाए कि उसी लाइन में ये चीज हो रही थी और उसी कड़ी में आज ये बयान आए, हालांकि 2022 में भी आप ऐसा बयान दे चुके हैं। देखिए, मानवता के नाते तो एक दूसरे के हालचाल दुख दर्द में शामिल होना ये हमारी जिम्मेदारी भी है और सभी की जिम्मेदारी है और सभी करते हैं। तो साहब भी चौटाला साहब से मिलने के लिए जाते हैं, चौटाला साहब भी उनसे मिलने के लिए जाते हैं। ये तो एक मानवता के नाते हमें जाना भी चाहिए। और जहाँ तक इस सरकार की कारगुजारी की बात है, ये सरकार की कारगुजारियों की वजह से हर आदमी परेशान है। अब श्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भी इस किस्म के छापे, उनको परेशान करना, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करना, ये कोई स्वाभिमान हरकतें नहीं है। और पूरे हिंदुस्तान में इस किस्म की कार्रवाई चल रही है, 2024 तक चलती रहेगी जब तक ये बीजेपी की सरकार नहीं चली जाती। इससे नेता लोग घबराते नहीं है और ना उनको घबराना चाहिए। तो केंद्र की जो सरकार है, उस सरकार ने वो काम किए हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुए। गणित कार्य किए, किस किस्म से वो जहरीले बयान दिवा रहे हैं, जहरीले प्रचार कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाते हैं, अनेक तरह से लोगों का शोषण करने का काम करते हैं। किस तरह से बेरोजगारी लगातार बढ़ाने का काम किया है, महंगाई बढ़ाने का काम किया है, ये जनता तराई कर रही है। इसलिए इसको चलता करेगी 2024। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नफी सिंह राठी जी, आपका सूर्य समाचार के साथ जुड़ने के लिए। तो हम आपको बता दें कि ये बड़ा बयान नफी सिंह राठी का। दीप कमल सहारन जेजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सूर्य समाचार पर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। जी सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार जो है अब ये मांग उठने लगी है कि जो सत्ताधारी पार्टी है हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन का सुपड़ा साफ किया जाए और इसके लिए तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा। क्या ये जो प्लान है ये कामयाब होता दिख रहा है? क्या बीजेपी और जेजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है तमाम विपक्षी पार्टियां अगर एकजुट हो जाए तो? देखिए, विपक्षी पार्टियों में तो कुछ महत्वपूर्ण पार्टियां भी आती हैं और इंडियन नेशनल लोकदल जैसी पार्टी भी आती है जो कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। और कोई भी बात कह के, कोई भी आधारहीन दावा करके थोड़ा अटेंशन चाहती है, थोड़ी कोशिश करती है कि उनकी तरफ ध्यान जाए किसी का। इसलिए बड़ी बड़ी बातें भी कर लेते हैं, ऐसी बातें भी कह देते हैं जो इनकी पार्टी की अभी फिलहाल क्षमता बिल्कुल भी नहीं है वहां तक। एक विधायक वाली पार्टी है और 2-2.5% वोट आए थे पिछले चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल के। नफी सिंह राठी जी पर आत्महत्या करवाने का, उकसाने का, किसी को मजबूर करने का, जमीन दबाने का, करोड़ों की धोखाधड़ी करने का केस चल रहा है बहादुरगढ़ में, FIR हो रखी है। उस सिचुएशन में उस पार्टी की स्थिति आप देखिए, जिनको प्रदेश अध्यक्ष भी ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिनके खिलाफ FIR हो रखी है और जिनका उनके क्षेत्र में कितना वजूद है वो आप ये भी आकलन कर लीजिए वहां से। तो मुझे लगता है ये सारी कोशिश सिर्फ इस वजह से है कि जैसे आपका टीवी चैनल है, कल के अखबार है, कहीं और है, वहां पर थोड़ी जगह मिल जाए, बस हम जैसे लोगों को प्रतिक्रिया देनी पड़े तो उसमें भी इंडियन नेशनल लोकदल का नाम आ जाता है कि हाँ इनेलो ये कर रही है तो उसके बारे में किसी को ये प्रतिक्रिया देनी पड़ी या उन्होंने ये कहा। ये सिर्फ मीडिया की एक एक्सरसाइज है, इसके अलावा जमीन पर इसका कोई असर नहीं है। किसी को इंटरेस्ट नहीं है इनेलो में आज के दिन, किसी को उसमें संभावना नजर नहीं आती है। खुद इनेलो वालों को कोई संभावना नजर नहीं आती है अगले चुनाव के संदर्भ में। सर, जहां तक हमारे मीडिया चैनल का सवाल है, हम लोग वही दिखाते हैं जो कहा जाता है। हम किसी को बुला के नहीं लाते कि आप आइए और ये बोलिए, हम वही दिखाते हैं जो कहा जाता है और सच खबर को दिखाते हैं। और जहां तक बात इस बयान की है तो नफी सिंह राठी ये बयान पहले भी दे चुके हैं। आपसे ये जानना चाहूंगी कि खुद बीजेपी जेजेपी गठबंधन जो है आप किस तरह से देखते हैं? अगर इनेलो और कांग्रेस या तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं एक साथ आ गई, बावजूद इसके कि कांग्रेस पर लगातार ये आरोप भी लगते रहे हैं कि चौटाला परिवार को जेल भिजवाने में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा हाथ रहा है, आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए वो तो साफ तौर पर एक हकीकत है और उसमें कोई दो राय नहीं है। हमेशा से अभय सिंह चौटाला भी ये कहते रहे, ओम प्रकाश चौटाला जी भी ये कहते रहे, इनेलो के लोग भी ये कहते रहे कि ये कांग्रेस की साजिश थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कर्ण सिंह दलाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला उसके करता धरता थे, साजिश करता थे। और अब ऐसी छटपटाहट में हैं, ऐसे अस्तित्व की लड़ाई में संघर्ष कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि उनके साथ भी हाथ मिला लेंगे।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी कोई गुरेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दीपकमल जी, आपके इसी सवाल का वो जवाब अपने आप हमारे साथ क्यों कर इनेलो रहे हैं? प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, उनसे ले लेते हैं इसी सवाल का जवाब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। नमस्कार जी सर, अभी हमारी जेजेपी प्रवक्ता जिसे बात हो रही थी, दीपक सहरावत जिसे बात हो रही थी, उनका कहना है कि आप अपने माफ कीजिएगा, दीप कमल सहारन जिसे बात हो रही थी, उनका कहना है कि इनेलो यानी कि आपकी पार्टी जो है सिर्फ और सिर्फ अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और सिर्फ थोड़ा सा मीडिया में अपनी जगह बनाने के लिए ये तमाम चीजें कर रही है, अदरवाइज ग्राउंड लेवल पर आप शून्य हैं। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में मुझे लगता है ज्यादा बताने की हरियाणा प्रदेश में किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है और 5 दफा चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो 10 साल तक लगातार, अभी कांग्रेस रही है 10 साल तक, इससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल ही मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में थी और नेता प्रतिपक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी रहे हैं। 2013 में जब सजा हुई उसके बाद सर, ये बैकग्राउंड तो हमें पता है, आप उनके सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्या आप अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? उनको ये अस्तित्व की लड़ाई नहीं मैडम, ये तो राज इंडियन नेशनल लोकदल का आना था। ये तो कहते हैं ना, भीतरगात पार्टी में जब लास्ट मोमेंट के ऊपर कई लोगों का स्वार्थ पार्टी से ऊपर हो जाए, पार्टी के वर्करों से ऊपर हो जाए और पार्टी में भीतरबाग घात वो कर दे, और वो भी ठीक चुनाव से पहले, तो उसका कारण केवल जज्बा है, उसमें और कोई कारण नहीं है। तीसरा, और आने वाले समय में अभी अगले साल चुनाव है, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। ज्यादा हमें बताने की जरूरत नहीं कि कौन अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। और इनके तो खुद के अपने आप देखिए, देवेंद्र बबली किस तरह आज पूरे हरियाणा में विरोध झेल रहे हैं जजपा के विधायक, ये जजपा के मंत्री। और ये मुझे जजपा की पार्टी लाइन से अलग है, सरपंचों को चोर बोलते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते कि संदीप सिंह मंत्री हैं इनके, उनके ऊपर कितनी गंभीर धाराएं हैं यौन शोषण की, उसके बावजूद नॉन बेलेबल वारंट उनके अगेंस्ट हो चुके हैं और फिर भी उनकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये महिलाओं का तो ये सम्मान करते हैं, सरपंचों को, महिलाओं के इन्होंने सरपंचों के सर, जैसे आप कह रहे हैं, आप पहला बैकग्राउंड बता रहे हैं कि कितनी बार चुनाव जीते हैं इनेलो ने, आपने पूरा बैकग्राउंड बताया, तो आप अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते? साथ में लड़ने की क्या जरूरत है? तमन्ना जी, ऐसा है कि ये देखो, वो लोग ज्ञान दे रहे हैं, मुख्य तौर पे अगर इसी बात का जवाब दूं मैं, ये वो लोग ज्ञान दे रहे हैं जो चुनाव से पहले भाजपा को कोस कोस के पानी पी पी के कोस कोस के गालियां देते थे। ये कहते थे कि मोदी न्यूज है, फोटो। सर, अगर गालियों की बात करें तो गालियां तो कांग्रेस को भी इनेलो की तरफ से मिलती थी। चौटाला परिवार को जब जेल पहुंचाने का मामला आया तो लगातार कांग्रेस पर ही कटाक्ष किया जाता था। जजपा सत्ता में आने के बाद क्या किया जजपा ने? अभी दिग्विजय सिंह जी का भी बयान आया था इस बारे में। क्या कर लिया? आप सत्ता में बैठे हैं, वो तो बाहर है, आप उनके साथ बाद में चाय पीते हो, आप उनके साथ बाद में रेस्क्यू करने के लिए आपको कांग्रेस ही मिलती है। आप ये देखिए ना, जजपा से पूछिए कि ये सत्ता में बैठे हैं, क्या कर लिया इन्होंने? सर, सवाल आपकी तरफ उठ रहे हैं ना, आप अपनी बात कीजिए ना सर। आप गठबंधन के लिए बोल रहे हैं कि आप किसी के साथ भी गठबंधन कर लेंगे, तो आप भी तो अवसरवाद की राजनीति कर रहे हैं। मैडम, एक मिनट, थोड़ा पॉज देके थोड़ा शांति से बात को समझने की कोशिश कीजिए। अभी तक हमारा किसी से अलायंस नहीं हुआ है। वी आर ओपन टू अलायंस विद एनीवन। राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। पहली बात मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो लोग पानी पी पी के भाजपा को कोसते थे, भाजपा को जमुना का पार पहुंचा रहे थे, सूदी छिपकली माछर गणे खाया कहा करती थी, वो लोग जब भाजपा से ये हाथ मिला सकते हैं और ये कहने के बाद हम किसी से भी हाथ मिला लें, भाजपा से नहीं मिलाएंगे। भाजपा के अगेंस्ट मैंडेट लिया, भाजपा के अगेंस्ट वोट लिया और भाजपा के साथ जाकर मिलके इन्होंने सरकार बना ली। अब आप ये देखिए, इनसे सवाल पूछिए कि आप दो पार्टियां मिलके क्यों आना चाहते हैं चुनाव के अंदर विधानसभा। चलिए, ये सवाल भी पूछ लेते हैं रजत जी। औरों पे सवाल करना बड़ा आसान है, अभी कोई अलायंस नहीं हुआ है। बिल्कुल। वी आर ओपन टू अलायंस। हमने ये कहा, वी आर ओपन टू अलायंस विद एनीवन, मे इट बी एनी पार्टी, लेकिन जजपा और भाजपा को छोड़ के, हम जजपा और भाजपा को छोड़ के हमारा किसी के साथ भी गठबंधन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारा ये कहने का तात्पर्य है, और ये आईएनएलडी का है। हमें कौन क्या कह रहा है, किसके बारे में क्या है, लेकिन आईएनएलडी का ये स्टैंड है कि वी आर ओपन टू अलायंस विद एनीवन। और दूसरा, अगर हम सिंगल भी अगर सक्षम है, हम अकेले भी लड़ सकते हैं, लेकिन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। हम ये आपको बात कह रहे हैं, हम इनकी तरह नहीं कहेंगे कि हम जजपा से कभी अलायंस नहीं करेंगे। हम, इनका बयान था नैना जी चौटाला कि जजपा को नहीं करेंगे, किसी से भी हो जाए, लेकिन हम क्या है, हम अपना स्टैंड पहले से क्लियर करके रख रहे हैं। संभावनाओं से राजनीति में इनकार नहीं किया जा सकता। इसको बहुत
पोलाइटली इसको उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई कोई हम्बल तरीके से क्या उसको दे रहा है, उसमें राजनीति नहीं ढूंढनी चाहिए। और बातों में अपने गिरेबान में भी झांक के देखिए आप कि आपने क्या क्या कहा था और आपने क्या किया। क्या वो जनता नहीं देख रही है क्या? कैसे कैसे इन्होंने वादे किए थे, 5100 बोल के ऐसे पहली कलम से कर देंगे, आखिरी चलिए महीने में रजत जी, आपकी बात हमने पूरी सुन ली। अब एक बार जेजेपी प्रवक्ता दीप कमल सहारण से ही आपकी सवालों के तमाम जवाब ले लेते हैं। दीप कमल जी, रजत पंजेटा जी का कहना है कि आप भीतर घात करते हैं। पहला आरोप उनका यह है कि आप भीतर घात करते हैं। आप पहले गालियां देते थे बीजेपी को और आपने फिर उसी के साथ गठबंधन कर लिया। दूसरा सवाल ये, और तीसरा सवाल ये कि आप अकेले क्यों नहीं लड़ते हैं, आप गठबंधन में क्यों हैं? आपकी चर्चा जेजेपी पर है जी, हमारे पास दोनों प्रवक्ता हैं, दीप कलम आप जेजेपी प्रवक्ता और रजत पंजेटा इनेलो प्रवक्ता। हम बायस्ड होकर नहीं चलते सर, दोनों साथ में ही एक बार पूछ तो लीजिए। नहीं, आप खबर तो देख लीजिए क्या है जी, बताइए। चर्चा तो इनेलो के दावे पर है ना सर, इनेलो के दावे पे ही बारे में चर्चा हो रही है। इनेलो प्रवक्ता रजत पंजेटा जी का कहना है वी आर ओपन टू अलायंस, हम अलायंस करने के लिए तैयार हैं, हम गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी हमने ये नहीं कहा है कि हमने इस पार्टी के साथ अलायंस कर लिया। लेकिन उनका कहना है कि अगर आप जिस तरह से आपने उन पर आरोप लगाया कि अपनी अस्तित्व की तलाश कर रही है इनेलो, उस पर उनका कहना है कि अगर अस्तित्व की तलाश कर रहे हैं तो जेजेपी अकेले क्यों नहीं लड़ती है चुनाव, उसको बीजेपी की जरूरत क्यों है, भीतरघात क्यों किया? तो हमने कब ये ऐतराज जताया है इस बात पर कि ये अलायंस करें और उस पर हमें कोई दिक्कत हो? हमने कब कहा है? ये कांग्रेस के साथ क्या किसी और पार्टी से कर ले, चाहे 4-5 दल इकट्ठा कर लें, हमें क्या दिक्कत है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि चर्चा किस बारे पे है। मैंने आपसे ये क्या कहा था कि इनको अटेंशन चाहिए, आप उनको अटेंशन दे रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि जेजेपी ये, जेजेपी वो, जेजेपी वो। आप ये इनको मौका दे रहे हैं कि इनकी बात का जवाब ना देना पड़े इनको। आप इनकी तस्वीरें देखिए, 45 आदमी हैं अभय सिंह जी के पीछे। मैंने गिन लिया आपकी स्क्रीन पर 45। अभय सिंह जी के आगे तो कोई नहीं होगा ना यात्रा में। 45 आदमी पीछे, उसके पीछे गाड़ियां हैं। ये आदमी ये जो है, ये पार्टी ये कहेगी कि ये तख्ता पलट कर देगी और हम मान ले और हम घबरा जाएं, हम उस पर फिर रिएक्शन देने लगे। चलिए, क्या होगा इससे? कोई हकीकत में कोई फर्क आ जाएगा किसी बात का? चलिए सर, आपने बातचीत की सूर्य समाचार पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रजत पंजेटा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य समाचार पर आने के लिए और बातचीत करने के लिए।